शिवपुरी में बनेगा हवाई अड्डा, मोहन सरकार ने साइन किया एमओयू। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक्स पोस्ट पर लिखा, जारी रहेगा क्षेत्र का विकास। सागर के देवरी के बीजेपी विधायक ने इस्तीफा देने विधानसभा अध्यक्ष को लिखा पत्र। रिश्वत मांगने वाले डॉक्टर पर एफआईआर न होने से है नाराज ब्रिज बिहारी पटेरिया। विक्रमोत्सव और कालिदास समारोह को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने की समीक्षा। कालिदास सम्मान समारोह में पुरस्कार की राशि बढ़ाने के निर्देश। धार के गरबा पंडाल में लड़कियों और महिलाओं को बांटी गई तलवार। बालिकाओं ने तलवार चलाकर किया प्रदर्शन। केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर रही मौजूद। भोपाल एमडी ड्रग्स फैक्ट्री के बाद बढ़ी सख्ती। पुलिस की 6 टीमों ने बगरोदा पठार इलाके की फैक्ट्रियों में की जांच। लाइसेंस समेत तमाम दस्तावेजों की जांच। नमस्कार, गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। मध्य प्रदेश की अब तक की तमाम अहम खबरें इस बुलेटिन में आपके सामने रखेंगे। शुरुआत करते हैं सागर से एक महत्वपूर्ण पॉलिटिकल खबर के साथ, जहां पर दबाव वाली राजनीति देखने को मिल रही है। देवरी से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं ब्रिज बिहारी पटेरिया। उन्होंने गुरुवार देर रात विधानसभा अध्यक्ष के नाम पत्र लिखकर इस्तीफे की पेशकश कर दी। उन्होंने एक मामले को लेकर कहा है कि पीड़ित पक्ष के साथ न्याय नहीं होने से आहत हूं, इसलिए विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। इसके साथ ही वो केसली थाने में अपने समर्थकों और पीड़ित के परिजन के साथ धरने पर बैठ गए। दरअसल करीब 1 महीने पहले सांप के काटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। आरोप है कि इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने के लिए डॉक्टर दीपक दुबे ने मृतक के परिजनों से पैसों की मांग की। पैसे नहीं दिए तो डॉक्टर ने रिपोर्ट में सर्पदंश से मौत होने का जिक्र ही नहीं किया। सर्पदंश से मौत होने पर सरकार से 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलती है। डॉक्टर पर इसके लिए 10% यानी मतलब 40,000 रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप है और इसके विरोध में परिजन डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। विधायक ब्रिज बिहारी पटेरिया ने कहा कि जब निर्वाचित विधायक के खिलाफ एफआईआर हो सकती है तो डॉक्टर के खिलाफ क्यों नहीं। गुरुवार 4 घंटे धरना प्रदर्शन के बाद रात 2 बजे आरोपी डॉक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली गई है। इसके बाद विधायक ब्रिज बिहारी पटेरिया मान गए और कहा कि दुर्भाग्य से इस्तीफे का कदम उठाया था। संगठन और सरकार साथ है, मुख्यमंत्री के आदेश का पालन करूंगा। ऐसा निर्वाचित विधायक होने का कोई मतलब नहीं है। मैं निर्वाचित विधायक हूँ। यदि विधायक खुद आना पड़े पुलिस थाने में बोर्ड लिखवाने के लिए और ना लिखी जाए, इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है। तो लोग सत्ता पक्ष के विधायक कदम तुमने उठा लिया, मैंने दे दिया इस्तीफा। ऐसी विधायक मुझे नहीं करना है। स्वाभाविक वो आक्रोश का विषय था। वो दुर्भाग्यपूर्ण क्षण था जब मैंने आक्रोश से वसीभूत होकर ये कदम उठा लिया। पार्टी मेरे साथ में है, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे साथ में है, पूरा संगठन, हमारे पूरे मंडल अध्यक्ष, पूरे कार्यकर्ता जिनने हमें इस पद तक पहुंचाया है, वो सब साथ में है। अब उन सबके निर्देशों का पालन, आदेश का पालन मैं करूंगा। तो ब्रिज बिहारी पटेरिया को आपने सुना, उनके 2 बयान सुने। पहले एक तरफ जहां आक्रोश में आकर, आवेश में आकर उन्होंने ये इस्तीफा दे दिया और ये कहा कि अगर हमारे काम नहीं हो रहे हैं तो फिर ऐसे में विधायक रहने का क्या मतलब। तो दूसरी देर बाद उन्होंने ये कहा कि मैंने आवेश में आकर ये फैसला ले लिया था, सरकार उनके साथ में है, प्रशासन उनके साथ में है। बहरहाल बातचीत करने के लिए शिवम तिवारी सागर से हमारे सहयोगी इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं और साथ ही हरप्रीत कौर हमारे साथ में भोपाल से जुड़ रही हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। और सबसे पहले शिवम, जानना चाहेंगे आपसे कि कैसे क्या कुछ मामला निकल के सामने आया था। विधायक इतने उसमें, क्योंकि डॉक्टर के रिश्वत लेने का ये मामला था जिसको लेकर विधायक नाराज हुए, इस्तीफे की पेशकश तक कर दी। क्या कुछ पूरा घटनाक्रम हुआ, बताइए जरा शिवम। जी, लगभग एक महीने पहले की बात है जब एक वृद्ध व्यक्ति की सांप के काटने से मौत हो गई थी। इसके बाद से उस व्यक्ति का पीएम कराया गया, लेकिन पीएम करने वाले जो डॉक्टर हैं दीपक दुबे, उन पर मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि पीएम होने के 27 दिन बाद भी डॉक्टर द्वारा परिजनों को रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई गई। परिजनों का कहना था कि डॉक्टर ने अपनी किसी
साथी के द्वारा परिजनों से 10% मतलब कि 40,000 रुपए की मांग की थी। परिजनों का कहना है कि सर्पदंश से जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है उनको शासन की तरफ से 4 लाख रुपए की सहायता राशि प्राप्त की जाती है, उसमें से 10% की मांग की गई थी। इसके विरुद्ध में डॉक्टर पर मामला दर्ज कराने के लिए परिजन जब थाने पहुंचे तो थाने में भी पुलिसकर्मियों द्वारा उनके साथ कई प्रकार के नियम बताकर उन्हें लौटाने का प्रयास किया गया। मामले की जानकारी विधायक बृजबिहारी पटेरिया को लगते ही वे थाने पहुंचे और पुलिसकर्मियों से बात शुरू की, लेकिन जब विधायक जी के साथ भी अनर्गल व्यवहार वहां पुलिसकर्मियों द्वारा किया गया तो विधायक मजबूर होकर अपने समर्थकों और पीड़ित परिवार के साथ वही मौके पर धरने पर बैठ गए। और जब बाद में आखिरकार जब मामला दर्ज किया गया डॉक्टर के खिलाफ तो उसके बाद रात 2 बजे के करीब वो मान गए, और मानने के बाद उन्होंने दूसरी बात ये कही, एक तरह से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की कि मैंने आवेश में आकर ये फैसला ले लिया था, लेकिन सरकार हमारे साथ खड़ी है। हरप्रीत के पास चलते हैं। हरप्रीत, यहाँ पर देवरी के जो विधायक हैं पहले नाराज थे, बाद में वो मान गए, उन्होंने कहा कि सरकार साथ में खड़ी है, लेकिन ये पहला मामला नहीं है। हमने देखा कि विधायक, बीजेपी के विधायक बाकायदा पुलिस अधिकारी के सामने दंडवत होते हुए भी नजर आए थे। उसके अलावा संजय पाठक ने बाकायदा कहा कि उनके जो आधार कार्ड है उसके साथ में कुछ छेड़छाड़ की जा रही है। तो सत्ता पक्ष के विधायकों की नाराजगी की खबरें एक के बाद एक निकल के सामने आ रही है। क्या वजह इसके पीछे है और इसके कुछ किस तरह से देखा जाए? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि अपनी ही सरकार में विधायकों को एफआईआर लिखवाने के लिए तमाम सबूतों के बावजूद एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है, देर रात तक थाने में बैठना पड़ रहा है और इसके बाद उन्हें अपना इस्तीफा देने की जो बात है, इस्तीफा तक लिखना पड़ रहा है। ये कोई पहला मामला नहीं है। पिछले अगर कुछ दिनों की बात की जाए तो विधायकों की तो बात छोड़िए, खुद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में सरेआम पुलिस को चेतावनी दी थी कि अब अगर शराब बिकेगी इंदौर में तो ये ठीक नहीं होगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक मामला ये, इसके साथ ही विधायक संजय पाठक ने भी सवाल खड़े किए। उन्होंने डीजीपी को पत्र लिखा, मेरी जान को खतरा है, जब मैं घर से निकलता हूं तो मुझे लोग पीछा करते हैं, मैं परेशान हूं। इसके बाद अजय विश्नोई जो पूर्व मंत्री और विधायक हैं, उन्होंने भी ये बात यहां पर कही कि सरकार शराब माफिया के आगे नतमस्तक है। ये 3 मामले। चौथा मामला कल ग्वालियर का ही सामने आया, जहां पर एक बीजेपी की पार्षद ने ही शराब पीते लोगों के सामने एक वीडियो बनाकर वायरल किया, सरकार से मांग की कि देखिए क्या चल रहा है, खुलेआम शराब, पूरे प्रदेश में यही हाल है। मऊगंज विधायक की अगर बात की जाए तो वो तो नतमस्तक यहाँ पर एडिशनल एसपी के सामने हुए कि मुझे आप मार दीजिए, मुझे गुंडों से डर है, शराब माफिया सक्रिय है। नरियावली विधायक प्रदीप पटेल की बात की जाए तो उन्होंने भी खुलेआम इसी तरह की चेतावनी दी थी कि शराब माफिया सक्रिय हैं, उन्हें रोका जाए। यानी समझा जा सकता है कि विधायक ही नहीं, पार्षद ही नहीं, खुद मंत्री सरेआम ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि इस समय पूरे प्रदेश में जो शराब का कारोबार है, वो माफिया है, वो सक्रिय है। न्याय व्यवस्था जो है, जो पुलिस है, क्राइम है, यहाँ पर अपराध बढ़ रहे हैं। ऐसे में खुद उन्हें थानों तक जाना पड़ रहा है। एक कहा जाए तो एक बड़ी विडंबना यहाँ पर है कि खुद अपनी ही सरकार के खिलाफ उन मुद्दों को लेकर मोर्चा खोलते हुए इन सारे मामलों में हरप्रीत, एक और महत्वपूर्ण बात यह भी थी कि अजय विश्नोई भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक हैं, उनने तो ये तक कह दिया था कि पूरी सरकार ही शराब माफिया के सामने नतमस्तक है, दंडवत है। तो कुल मिलाकर बड़े गंभीर स्थितियां बन रही हैं। पार्टी, अपनी ही पार्टी के विधायक लगातार घेर रहे हैं, लंबे लंबे संघर्ष करने के बाद, धरना देने के बाद, और उसके बाद उनकी एफआईआर तक दर्ज की जा रही है। तो इससे पता चलता है कि प्रशासन जो है वो कहीं ना कहीं बहुत हावी नजर आ रहा है, क्योंकि सारे ही मामलों में कहीं ना कहीं प्रशासन की संलिप्तता की चीजें निकल के आती हैं। तो क्या इसको लेकर कुछ और सख्ती बरतने की बात कही जा रही है? क्योंकि लगातार ये कहा जाता है कि प्रशासन जो है उसको सख्ती से साथ में किया जाएगा, लेकिन कहीं कमी दिख रही है, इसलिए सत्ता पक्ष के विधायक भी नाराज हैं। बिल्कुल, देखिए ये इसे बेहतर संकेत नहीं कहा जा सकता कि सत्ता पक्ष के जब विधायक ही, इसके साथ पार्षद ही और खुद मंत्री जो हैं वो खुलकर सामने आकर इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि शराब माफिया सक्रिय है, शराब बिक रही है, अपराध बढ़ रहे हैं और खुद सरकार इनके सामने नतमस्तक है। ये एक बड़ी बात है। इसे कहा नहीं जा सकता कि पुलिस लापरवाह है या प्रशासन लापरवाह है, लेकिन कहीं ना कहीं ये लापरवाही सबकी है और कंट्रोल जो सरकार का है वो नहीं है, और यही वजह है कि अपराध बढ़ रहे हैं, शराब माफिया सक्रिय हो रहे हैं और खुद सरकार के ही विधायकों को, मंत्रियों को सामने आकर बोलना पड़ रहा है। ठीक है हरप्रीत, आप नजर बना के रखिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो सत्ता पक्ष के ही विधायक एक एक कर
अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। कहीं धरना दिया जा रहा है तो कहीं एफआईआर दर्ज करवाने के लिए बाकायदा धरने पर बैठना पड़ रहा है, और वहीं कहीं शराब माफियाओं के लिए दंडवत तक विधायक हो रहे हैं, और इस सब के पीछे प्रशासनिक व्यवस्था को जिम्मेदार बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं उज्जैन से खबर, जहां पर पूर्व पार्षद कलीम गुड्डू की हत्या कर दी गई। सुबह 4 बजे हत्यारों ने घर में घुसकर उसे गोली मार दी। हत्यारों ने पूर्व पार्षद के सिर पर गोली मारी है। 1 सप्ताह पहले भी हमला हुआ था। नीलगंगा थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो उज्जैन से खबर, जहां पर एक पूर्व पार्षद की हत्या कर दी गई। हत्यारों ने पूर्व पार्षद के सिर में गोली मारी है। इससे पहले भी इनके ऊपर हमला किया गया था। तो नीलगंगा थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है, उज्जैन के नीलगंगा थाना क्षेत्र के अंतर्गत, जहां पर एक पूर्व पार्षद कलीम गुड्डू की हत्या कर दी गई है। सुबह 4 बजे के आसपास हत्यारों ने घर में घुसकर उसे गोली मार दी। हत्यारों ने पूर्व पार्षद के सिर पर गोली मारी, और 1 सप्ताह पहले भी इस पूर्व पार्षद के ऊपर हमला किया गया था, जानलेवा हमला किया गया था। तो उज्जैन से एक खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक पूर्व पार्षद की हत्या कर दी गई है। घर में घुसकर हत्या की गई है। पूर्व पार्षद के सिर पर गोली मारी है आरोपियों ने, और अब तक आरोपियों के बारे में कोई जानकारी मिल नहीं पाई है। 1 हफ्ते पहले भी इसके ऊपर हमला किया गया था। इंद्रेश सूर्यवंशी हमारे साथ में जुड़ के उनके पास चलते हैं। इंद्रेश, पूर्व पार्षद की गोली मारकर हत्या कर दी गई, क्या जानकारी मिल रही है इसमें? जी बिल्कुल बताना चाहेंगे कि आज सुबह 4 बजे कांग्रेस के जो पूर्व पार्षद गुड्डू कलीम, उनके घर में घुसकर जो है गोली मारकर हत्या की गई है। गोली बिल्कुल जो साजिश थी, मतलब जो वारदात जो की गई पूरी हत्या के रूप से की गई, क्योंकि इस गोली जो है आरोपी ने पूर्व पार्षद के सर पे गोली मारी है, जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। बताया यह जा रहा है कि 1 हफ्ता पहले भी इस पूर्व पार्षद के साथ में हत्या का प्रयास की घटना होती, जो कि उज्जैन के नीलगंगा थाना क्षेत्र में जंतर मंतर के पास में पूर्व पार्षद के ऊपर 3 फायर हुए थे, जिसमें इसके हफ्ते भर पहले भी जो पूर्व पार्षद ने नाले में कूद के अपनी जान बचाई थी। और जैसा कि अभी परिजन बता रहे हैं, उनका ये कहना है कि आज जो पीड़ित है, जो मृतक है, वो इस पूरे मामले का खुलासा करने जा रहे थे कि कौन है इस पूरे षड्यंत्र के पीछे, लेकिन उसी के पहले जो है आज सुबह 4 बजे अज्ञात लोग घर के अंदर घुसे और कमरे में घुस के जो है पूर्व पार्षद को के सर पे गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। वहीं पूरे मामले को लेकर पुलिस का ये कहना है कि हम सीसीटीवी और आसपास के जो फुटेज है वो खंगाल रहे हैं, और उसी के आधार पर जो है आरोपियों का पता कर उन्हें जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो पूर्व पार्षद है कांग्रेस की, उन्होंने 7 दिन पहले इस पूरी घटनाक्रम को लेकर जो हत्या का प्रयास हुआ था उसको लेकर संबंधित थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन उस पर जो एफआईआर है 2 दिन बाद दर्ज हुई थी, जिसको लेकर उसकी नाराजगी भी थी कि इस इतनी बड़ी घटना को लेकर पुलिस ने जो है अभी तक प्रकरण दर्ज नहीं किया। लेकिन जब 2 दिन पहले प्रकरण दर्ज हुआ तो उसके बाद भी उसका ये कहना था कि मुझे धमकियां मिल रही है। उसने पुलिस से भी इसमें मदद की गुहार लगाई थी, लेकिन इस पूरे मामले में कार्रवाई नहीं हुई, और आज सुबह जो है उस पूर्व पार्षद गुड्डू कलीम की जो है गोली मारकर हत्या कर दी। तो इंद्रेश, क्या इस मसले में पुलिस की तरफ से कोई बयान निकल के सामने आया कि 1 हफ्ते पहले भी जब जानलेवा हमला हुआ उसके बावजूद सिक्योरिटी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया, क्यों नहीं इस पर कार्रवाई की गई? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर जब पुलिस से बात करना चाहिए तो इस पूरे मामले में अभी तक तो जो है पुलिस का बयान सामने नहीं आया है, और पुलिस देखा जाए तो इस पूरे मामले को लेकर अभी बयान देने से बचती हुई नजर आ रही है, क्योंकि घटना छोटी नहीं है, बड़ी है। क्योंकि 7 दिन पहले भी इसी युवक के खिलाफ हत्या का प्रयास किया गया था। 3 फायर किए गए थे, जिसमें जो पूर्व पार्षद जो मृतक है उसके ऊपर उसके दाएं हाथ पे तो सीधे ये पुलिस की लापरवाही का मामला बनता है, चूंकि इसी पूर्व पार्षद, कांग्रेस पार्टी के पूर्व पार्षद पर 1 हफ्ते पहले भी इसी तरह का जानलेवा हमला किया गया। शिकायत दर्ज करवाई गई थी, शिकायत दर्ज करने में भी 2 दिन लगा दिए गए, और उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। आखिरकार एक बार फिर से उस वारदात को अंजाम दिया गया, और इस बार गोली मारकर पूर्व पार्षद की हत्या कर दी गई। अब देखना है कि इस मसले पर जिम्मेदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, आरोपी कब तक पकड़े जाते हैं। फिलहाल आप नजर बना के रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नवरात्रि, 9 देवियां, अनंत शक्ति, अटूट भक्ति, कठिन व्रत, अखंड ज्योति,
अब पूरी होंगी मनोकामनाएं। शैलपुत्री शुभ की करेंगी वर्षा, होगा अशुभ का नाश, कटेंगे सारे त्रास। ब्रह्मचारिणी लिए खड़ी है वरदान, जीवन का हर क्षण होगा महान। चंद्र घंटा के नाच से हटेगी संकट की घटा, आकाश में दिखेगी उज्ज्वला की छटा। कुष्मांडा की कृपा दृष्टि, होगी सुख समृद्धि की सृष्टि। स्कंद माता जग की त्राता, सफलता से सदगाम से सद्भाव से होगा सबका नाता। कात्यायनी का ढाल बचाएगा काल के कराल से, अनिष्ट विकराल से, बैरियों के वार से। काल रात्रि का भयदान, होगा सबका कल्याण। महागौरी की महाआराधना, पूरी होगी सबकी मनोकामना। माँ सिद्धिदात्री के 100 संकल्प, जीवंत होंगे पुण्य प्रकल्प। नवरात्रि और विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। 9 देवी वरदानों वाली, सब में तुम ही तुम में सब। तुमरी महिमा कौन बखानी, जय 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 आदि भवानी।